हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो बात करते हैं बड़ी बहन की। बड़ी बहन ने इस बार क्या करा कि वो गई अपने ससुराल। ससुराल तो गई वो, लेकिन वहाँ पे जाकर इसने जो हरकतें की हैं वो अगर आप लोगों ने इसका व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ अच्छे से कि आखिरकार इसने किया क्या है वहाँ पर। जैसा कि हम लोगों को पता था कि ये लोग आगरा में थे। आगरा में ताजमहल वगैरह घूम फिर के फुल मज़े लेके घूमना फिरना, जितना इंजॉयमेंट करना था वो फाइनली हो चुका है। मन इनका अभी भी नहीं भरा होगा, अभी भी दिमाग में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें चल रही होंगी कि अब कौन सी नई जगह जाने का प्लान किया जाए। ठीक है, अब ये आगरा से फाइनली पहुंच चुके हैं हिमाचल। अब हिमाचल से क्या है, जो बड़ी बहन की सास है वो तो जाएंगी अपने घर यानी कि चंडीगढ़, बड़ा जीजा साथ में है। तो पहले तो यही हो रहा था कि बड़ा जीजा अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी सास ने यानी कि बड़ी बहन की सास ने बड़ी बहन को भी बोला कि तू भी चल हमारे साथ में, तो वापस आ जाइयो। लेकिन इसका तो वैसे भी ससुराल जाने का मन नहीं करता। आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये कभी भी अपने ससुराल नहीं जाती, और जाती भी है तो मुश्किल से ये एक दिन भी बहुत ज़्यादा होता है या 2-4 घंटे के लिए ही जाना वहाँ पसंद करती है। ये वहाँ पर रहना और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इन सब चीज़ों के पीछे के क्या कारण है वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार हकीकत है क्या। अब ये वहाँ पर पहुँची है अपनी सास के साथ। वहाँ पे जाके ये एक भी एक तो काम नहीं करती। वैसे ही अपने मायके में इतना काम करती है, दिखाती है कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, और अपने कानपुर वाले घर में भी रहती है तब वहाँ पे भी ये बहुत काम की चीज़ें दिखाती है। लेकिन जब भी ये ससुराल में जाती है तो ससुराल में जाकर ये महारानियों की तरह जाकर बैठ जाती है। ये सोचती है कि मैं मेहमान बनकर आई हूँ। ये एक भी काम नहीं करती वहाँ पर जाकर। बाकी दूसरी जगहों पे जा जाके तो ये बहुत काम करते हुए दिखाती है, क्योंकि इसको क्या लगता है कि मैं ससुराल में आई हूँ, कि ऐसा ना हो जाए कि अगर मैं यहाँ पर काम करूँगी तो मैं हमेशा, कभी भी मेरा आने का होगा तो ये लोग हमेशा मुझसे काम कराएंगे। तो इसके दिमाग की जो सोच है ना, वो प्रीतों वाली सोच, कि मतलब मायके में कितना भी काम कर लेंगे लेकिन ससुराल में काम नहीं करेंगे, ये इनका हिसाब है। और वो तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है बड़ी वाली की, जो इसको जो सास मिली है वो इतनी अच्छी मिली है। उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो इसको कुछ भी नहीं बोलती। ये जो बोल दे बस वो हर चीज़ में हाँ बोल देती है, क्योंकि अभी इसको पता नहीं है कि आखिरकार सासें होती कैसी हैं। अगर इसको कोई टेढ़ी सास मिल गई होती ना, तेज, तब इसको समझ में आता कि ससुराल में आखिरकार कैसे रहा जाता है। अभी तो इसकी किस्मत अच्छी है जो इसको ऐसी सास मिल गई जो बेचारी इसको कुछ भी नहीं कहती, जो मन करे वो कर। उनका कहना तो ये है, जहाँ जाना है, जो पहनना है, जो चीज़ करनी है वो कर। उन्होंने कभी भी इस पे कोई भी किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं लगाई। और दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली ये है वो ये है कि ये जब भी अपने ससुराल में आती है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान देना, अगर आप लोगों ने दिया भी हो तो, कि इसकी जो जेठानी है वो कभी भी वहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि ये इसकी और इसकी जेठानी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसकी हरकतें ऐसी हैं कि इसके साथ कोई भी इंसान एडजस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी इसकी जेठानी को पता चलता है कि ये आने वाली है तो वो पहले ही अपने बच्चों को लेकर कहीं घूमने फिरने निकल जाती है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि ये आएगी, ज़्यादा टाइम के लिए तो आएगी नहीं, मुश्किल से 1 आध दिन के लिए आएगी या फिर कुछ घंटों के लिए आएगी। तो वो जिस टाइम पर ये आती है तो वो घर से निकल जाती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इन लोगों की आपस में कितनी ज़्यादा अच्छे से पटती है। यही सब कारण है कि ये अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। और दूसरों को शिक्षा के पाठ पढ़ाना, ऐसा करना वैसा करना, इसको बहुत शौक है। लेकिन उन चीज़ों को जब अपने ऊपर, खुद के ऊपर अप्लाई करने वाली बात आती है तब इससे कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में भी आती हैं कि आखिरकार हमेशा ऐसा क्या हो जाता है कि ये जब भी अपने ससुराल जाती है तो इसकी जेठानी वगैरह कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि लोग भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार इन लोगों की आपस में कैसे बनती है।
बनेगी क्या, इन लोगों की बनती नहीं है तो ये व्लॉग्स वगैरह में कुछ दिखाती नहीं है वही सारी चीज़ें। फिर ये वहाँ से आने के बाद भी जब आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि गाड़ी में बैठकर बोलती है कि हाँ मैं अपने ससुराल तो गई थी लेकिन मन तो मेरा वहाँ पर भी नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सोचो ये खुद अपने मुँह से बोल रही है कि ये इसको ससुराल में जाना अच्छा नहीं लगता, इसका मन नहीं लगता वहाँ पर, ये बोर हो जाती है। और वहाँ पे जाके इसने क्या क्लिप बनाई थी कि मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं 2-4 घंटे आराम से सोऊंगी। तो ये वहाँ जाती है तो ये काम एक नहीं करती, ये वहाँ पे सिर्फ सोने के लिए ही जाती है, क्योंकि इसको पता है सोऊंगी तो थोड़ा टाइम भी जल्दी जल्दी निकल जाएगा और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। तो ये इसकी आदत रही है शुरू से, इसने हमेशा यही किया है। तो ये क्या ससुराल में एडजस्ट करेगी। उन लोगों से पूछो जो अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं ससुराल में, लड़कियाँ अपने सास ससुर नंद देवर जेठ जेठानी उनके बच्चे सब लोगों के साथ एडजस्ट करना, सबके साथ, तो ये कोई आसान बात नहीं होती। तो यही चीज़ें तो प्रीतो ने सीख ली हैं इसको देख देख के। उसको भी यही लगता है कि जब मेरी बड़ी बहन किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं करती तो मैं क्यों करूं। उसने भी नहीं करा किसी चीज़ में एडजस्ट, वो भी सब छोड़ छाड़ के अपने मायके में बैठी हुई है आराम से। तो यही ये तो दोनों बहनें हैं ना, इनकी अगर तारीफ़ों की जितनी पुल बांधे जाएं उतने कम है, इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, बात अगर वहीं करें प्रीतो की, तो प्रीतो ने जो वो व्लॉग डाला था कि 2 संतानें होंगी, अब वो 2 संतानों की वजह से इसको लगातार पड़ रही हैं गालियाँ। अब गालियाँ क्यों पड़ रही हैं कि लोग बोल रहे हैं थोड़ी तो शर्म कर लो कि अभी तुम्हारी एक जो शादी हुई है वो तुम्हारी ढंग से चल नहीं पाई, वहाँ तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि तलाक तक नौबत आ चुकी है। ठीक है, और तुम हो ऐसी कि मन मन में दूसरी शादी के तुमने ख्वाब सजाने अभी से चालू कर दिए हैं। और तुम्हें तो यही लग रहा है ना कि नन्नू से तो तुमने अपने दिमाग में ये चीज़ को फिक्स कर लिया है कि नन्नू से तो दूसरा बच्चा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें तो उसके साथ रहना ही नहीं है, तो उससे तो तुम्हें तलाक लेना है। अब तुम उससे तलाक लोगी तो दूसरी संतान तो दूसरी शादी के बाद ही हो पाएगी ना। तो तुम जो अभी से तुम्हारे मन में ये लड्डू जो फूट रहे हैं ना दूसरी शादी वाले, तो इसको बंद कर दो, क्योंकि एक शादी का नतीजा ही तुम देख लो तुमने कैसे क्या अपनी लाइफ कर ली है। और अगर इसी तरीके से तुम्हारी चीज़ें रही ना तो आने वाले टाइम में जो तुम्हारी दूसरी शादी अगर तुमने गलती से कर भी ली ना तो उसमें भी यही सारी दिक्कतें आएंगी जो अभी आ रही हैं। तो बेहतर यही होगा कि दूसरी तीसरी चौथी शादी करने से अच्छा है कि अपनी हरकतें सुधार लो और जो पहली शादी है उसको ही अच्छे से चला लो, उसमें ही तुम्हारा भी फ़ायदा रहेगा और बच्चे का भी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जिस इंसान को किसी से पटाना ही नहीं है तो वो चाहे 10 शादियां भी कर ले वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिसको रिश्ते अच्छे से चलाने होते हैं, जो एडजस्ट कर लेता है हर चीज़ में, वो एक ही शादी को अपनी पूरी ज़िंदगी तक अच्छे से चला लेता है। ठीक है प्रीतो, अगर तुम सुन रही हो तो इस बात को अच्छे से समझ लो। और जो तुम ये ख्वाब वो वाली दुनिया में जो जी रही हो, जो सोच रही हो ना दूसरी शादी के बारे में, तो उन सब चीज़ों को अपने दिमाग से हटाओ और जो शादी अभी तुम्हारी जिस शादी में तुम अभी हो उसके बारे में सोचो, उसको अच्छा करने के बारे में सोचो। क्योंकि लोग तुम्हें लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि प्रीतो थोड़ी सी तो शर्म करो, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से प्रीतो जो है उसने कमेंट सेक्शन जो है उसको ऑफ कर दिया है, क्योंकि लगातार प्रीतो को पड़ रही हैं गालियाँ। अब गालियाँ बेचारा इंसान कोई कहाँ तक सुनेगा, तो प्रीतो हो गई परेशान गालियाँ सुनते सुनते। इसलिए उसने फाइनल डिसीजन ले ही लिया कि उसने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है कि अब लोगों को जो भी कमेंट्स करने होंगे वो प्रीतो तक पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि वो परेशान हो गई।